आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि मैं किसी और का हो जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम किसी और की हो जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ऐसे डायलॉग केवल फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। अगर ऐसा असल ज़िंदगी में हो जाए तो कई लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो सकती हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ अमृत रश्मि और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ नेशनल। बुधवार का वह दिन था जब रोज़ाना की तरह वह तीनों लड़कियां चारा इकट्ठा करने 3 बजे अपने घर से निकली। शाम 7 बजे तक जब वो तीनों लड़कियां घर नहीं लौटी तो परिवार वाले परेशान हो गए और वह उस खेत में गए जहां से वह लड़कियां चारा लेने निकली थी। वहां पर उन्हें वह तीनों लड़कियां बेसुध हालत में मिली। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। परिजनों ने उन्हें ऐसी हालत में पाकर तत्कालीन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद 2 लड़कियों को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरी लड़की अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। धीरे धीरे यह घटना बढ़ती चली गई और विपक्ष ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। योगी सरकार ने उन्नाव पुलिस से कहा कि वह इस केस की तहकीकात जल्द से जल्द करे और जो भी इस केस के पीछे जिम्मेदार है उसको सजा सुनाए। पुलिस ने जब अपनी तहकीकात शुरू की तब उनके मन में कुछ सवाल पैदा हुए कि क्या उन लड़कियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की या फिर किसी ने उन्हें जहरीला पदार्थ देकर जान से मारने की कोशिश की है। पुलिस ने जब तहकीकात आगे बढ़ाई तब उनके सामने एक ऐसा चश्मदीद गवाह आया जिससे यह पूरा का पूरा केस शीशे की तरह साफ हो गया। दरअसल उस चश्मदीद गवाह ने उस समय खेत से 2 लड़कों को भागते हुए देखा, जिसके पहचान करने पर चश्मदीद गवाह ने एक लड़के को विनय बताया और दूसरा लड़का उसका कोई दोस्त था। पुलिस को जैसे ही इस बारे में पता चला, पुलिस ने विनय और उसके साथी को धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में आते ही विनय ने उनके सामने उस दिन का पूरा कच्चा चिट्ठा तोते की तरह उगल दिया। उसने जो बताया उसे जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल उसने बताया वह भी उस खेत के बराबर वाले खेत में काम करता था जहां वह लड़कियां चारा लेने जाती थी। वह उन तीनों में से एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उसने उस लड़की के सामने अपने प्यार का इजहार किया, जिसके जवाब में लड़की ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उस लड़की से उसका फ़ोन नंबर भी मांगा, लेकिन उस लड़की ने अपना नंबर देने से भी मना कर दिया। इतने सारे इनकार के बाद विनय के अंदर जलन और नफरत पैदा हो गई, जिस वजह से उसने उस लड़की का मर्डर प्लान किया। जब उसने प्लान बना लिया तब उसे इंतज़ार था सही मौके का और आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन उसने इस वारदात को अंजाम दिया। उसने एक बोतल पानी में कीटनाशक दवाई मिला ली और चिप्स और कुछ नमकीन लेकर खेत में गया। वो लोग रोज़ाना की तरह बैठकर बातें कर रहे थे और नाश्ता कर रहे थे कि तभी विनय ने, जिससे वह प्यार करता था, उस लड़की को पानी दिया। लड़की पानी पी ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन ने भी उसके हाथ से बोतल ले लिया। जब तक विनय कुछ कर पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह बहन भी पानी पी चुकी थी। इतना ही नहीं, तीसरी बहन ने भी वो बोतल ले ली और वह भी पानी पीने लगी। जब वह लड़कियां डगमगाने लगी तो विनय डर गया और अपने दोस्त के साथ उस खेत से दुम दबाकर भाग गया। बस यही उसकी गलती थी, क्योंकि चश्मदीद गवाह ने उन दोनों को भागते हुए देख लिया। हम हमारी टीम की तरफ से यह चाहते हैं कि उन दोनों लड़कियों को इंसाफ मिले और विनय और उसके नाबालिग दोस्त को सख्त से सख्त सज़ा मिले। इसी के साथ मैं अमृत रश्मि आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें कि इन लड़कों के साथ क्या किया जाना चाहिए। धन्यवाद।